अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आप सभी को रमज़ान मुबारक। मैं अपनी नानी अम्मी के घर गई हुई थी। ज़्यादा दिन का स्टे नहीं था, 1 से 2 दिन के लिए मैंने रुकना था और उसके बाद हम लोग घर वापस आ। और रास्ते में जो ये दरिया है, ये हमारे झेलम शहर की खूबसूरती है। आप झेलम शहर से कहीं भी जाएं और वापस आए, दोनों रास्तों पर ये दरिया पड़ता है। और इस दरिया को देखने के लिए बचपन में मेरी और मेरी सिस्टर की अक्सर लड़ाई होती थी कि विंडो सीट पर मैं बैठूंगी, मेरी सिस्टर कहती थी मैं बैठूंगी। और अक्सर ऐसा होता था कि विंडो सीट पर वो ही बैठ जाया करती थी, क्योंकि मैं छोटी होती थी तो फिर अम्मी मुझे अपने साथ बैठा लेती थी कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। और हर बड़े होकर अब समझ में आया कि अम्मी ठीक ही करती थी, छोटे बच्चों को लोग क्यों नहीं बैठाते विंडो सीट के पास। इस टाइम तो दरिया का काफ़ी ज़्यादा पानी खुश्क हुआ था, बस थोड़ी सी इस जगह पर पानी था, बाकी पूरा दरिया ड्राई हुआ था। इसके साथ ही साथ मेरी बहन की बर्थडे भी, जिस दिन मैं आई उसके अगले दिन मेरी बहन की बर्थडे थी। और इस साल मुझसे एक ब्लंडर हो गया कि मैंने अपनी बहन को उसकी बर्थडे की डेट पर विश नहीं किया। मैं जिस दिन घर वापस आई उसके अगले दिन मेरी बहन की बर्थडे थी और मैं उसको रात को मैसेज करना ही भूल गई। मैं थकी हुई थी और बस मैं सो गई। हालांकि मुझे याद है जब से मैं बड़ी हुई और मैंने मैसेज करना शुरू किया अपनी बहन को, बल्कि पहले मैं छोटी होती थी तो मैं कार्ड बना कर दिया करती थी, फिर उसके बाद जब मेरे पास मोबाइल आया तो फिर बिल्कुल रात के 12 बजे फिर मैं उसको मैसेज करती थी। खैर ये पहली दफ़ा हुआ लाइफ में कि मैंने उसको मैसेज नहीं किया, उसको टाइम पर विश नहीं किया। वो थोड़ी सी मुझसे नाराज़ थी, उसने एक्सप्रेस भी किया इस बात को। जाहिर सी बात है, नाराज़ होना बनता भी है उसका। फिर मैंने उसको सॉरी बोला कि हाँ मुझसे गलती होगी, मैंने उसको टाइम पर विश नहीं किया, इट्स माई फॉल्ट। और जब ये टोल प्लाज़ा आता था फिर उसके बाद अब्बू कहते थे जल्दी से उठ जाओ भाई, सारी चीज़ें इकट्ठी करना शुरू कर दो, अब जो है ना हमारा स्टेशन आने वाला है। और ये दरिया जो है ना बिल्कुल लास्ट होता है झेलम में। उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद जो है ना झेलम का बिल्कुल फाइनल स्टॉप आता है। फिर गाड़ी वाले कहते हैं भाई जी उतर जाए झेलम की सवारियाँ। फिर जी उसके बाद मैं गई बेकरी पे, उसकी पसंद की चीज़ें देखी, मैं इसको क्या अच्छा लगता है। और मोस्टली ऐसा होता है मैं बेकरी पे जाऊँ कुछ लेने के लिए तो मैं आधे से ज़्यादा घंटा वेस्ट कर देती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता मैंने लेना क्या है और क्या नहीं लेना। चाहे कपड़े हो, चाहे जूती हो, चाहे बिस्किट, इवन केक वगैरह कुछ भी, मुझे समझ में नहीं आता मैंने लेना है क्या और क्या नहीं लेना। फाइनली फिर मैंने ये केक लिया और ये जो केक था उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया हुआ था, हद से ज़्यादा उन्होंने क्रीम की लेयरिंग की हुई थी। और जो गिफ्ट था वो मैंने अपनी सिस्टर को 1 मंथ पहले ही दे दिया था। और उसके साथ ही मैं लेकर आई थी एक छोटी सी ब्राउनी। ये मेरी सिस्टर को काफ़ी पसंद है, वो बशौक से खाती है। और हाँ, आज के लिए इतना ही। आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। लाइक कमेंट करना ना भूलिए कि अपने अपने प्यारों का ख्याल रखिए और उनकी बर्थडे पर उनको विश करना बिल्कुल ना भूलिए। खुशियाँ बांटते रहिए और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। छोटी छोटी खुशियाँ ही हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत और रंगीन बनाती है। इन्हीं खुशियों से तो ज़िंदगी जीने का मज़ा है। फिर जी उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को आवाज़ दी और फिर उसके बाद इसको भी कट करवाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।